आइए क्लास फिर से देखते हैं हम लोग। प्रीवियस क्लास में हमने क्या देखा था कि जनरल एंट्रीज देखे थे हमने इन दी बुक्स ऑफ ए लिमिटेड के। अभी उसी ए लिमिटेड के बुक में हम लोग देखेंगे लेजर। ठीक है, क्वेश्चन में तो हमको लेजर ही पूछा है, बट हम लोग जनरल एंट्रीज पूरा का पूरा एक ही क्वेश्चन में हम लोग पूरा टॉपिक समझने वाले हैं, बस खत्म। ठीक है, तो जनरल एंट्रीज हो गया। अभी लेजर देखेंगे इन दी बुक्स ऑफ ए लिमिटेड। तो ए लिमिटेड के बुक्स में लेजर कौन कौन से बनेंगे? सबसे पहले तो रियलाइजेशन, हम लोगों ने जो भी अमाउंट, जो भी असेट्स और लायबिलिटीज ट्रांसफर किए थे, कहां ट्रांसफर किए? रियलाइजेशन में। तो रियलाइजेशन अकाउंट का एक लेजर बनेगा। फिर एक शेयर होल्डर अकाउंट में जितनी भी लायबिलिटीज थी, इंटरनल लायबिलिटीज शेयर होल्डर अकाउंट में हमने डाले थे, तो शेयर होल्डर अकाउंट एक बनेगा। देन उसके बाद में एक वी कंपनी है हमारे पास, वी लिमिटेड, तो वो भी, उसकी भी एक, तो उसका भी एक हम लोग लेजर बनाएंगे। और शेयर्स इन वी लिमिटेड के बुक में हमने किए थे। तो जनरल एंट्रीज देख के भी बना सकते हैं, बिना देखे भी बना सकते हैं। मैं बिना देखे बताता हूं। तो एंट्रीज हम लोग यहाँ पर ट्रांसफर कर देंगे। तो एंट्री क्या बनेगी? सबसे पहले रियलाइजेशन अकाउंट में हमने डाले थे असेट्स। तो असेट्स में आते हैं हम लोग, असेट साइड में आते हैं। देखो असेट साइड में, असेट्स में क्या है? बिल्डिंग है, मशीनरी है, स्टॉक है, डेटर्स है, कैश है क्या? ठीक है, तो वो ले लेंगे। और ये किसकी बुक में है? ए के बुक में है। तो ए के बुक में उसी के अमाउंट का रहेगा, अमाउंट चेंज नहीं होगी। जो बुक में अमाउंट है, जो क्वेश्चन में अमाउंट है, ठीक है, जो बैलेंस शीट में अमाउंट है, वही अमाउंट रहेगी। मार्केट वैल्यू नहीं लेना है इसमें, जो पैराग्राफ में दिया हुआ है, एडजस्टमेंट में दिया है, वो वाली वैल्यू नहीं लेना है। तो क्वेश्चन में दिया हुआ है बिल्डिंग है 80 की, मशीनरी है, स्टॉक की, डेटर्स है और कैश है। तो एंट्री देखो, जनरल एंट्रीज बनाते बनाते लेजर बनेगा। तो जनरल एंट्रीज क्या थी पहली हमारी कि रियलाइजेशन अकाउंट। देखो असेट साइड का बैलेंस क्या होता है? डेबिट बैलेंस जब ट्रांसफर करते हैं तो क्रेडिट होता है। तो असेट्स को तो हमने क्रेडिट किए थे, डेबिट क्या किए थे? रियलाइजेशन। तो एंट्री क्या बनेगी? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, असेट्स अकाउंट क्रेडिट। तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, देखो ये अकाउंट को पढ़ते कैसे? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, असेट्स अकाउंट क्रेडिट। तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट हुआ तो उसके डेबिट में लिखेंगे। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट हुआ तो उसके डेबिट में लिखूंगा मैं टू सन्ड्री असेट्स है, तो मैं एक ही बार में लिख देता हूं टू सन्ड्री असेट्स। और इसको मैंने अंडरलाइन कर लिया। तो क्या क्या है इसमें? बिल्डिंग है, मशीनरी है, स्टॉक है, डेटर्स है और कैश है। बिल्डिंग कितने की थी? 80 की थी। मशीन कितने की है? 46 की है, 46 की। स्टॉक कितने का है? 80 का है। डेटर्स है 40 का और कैश है 20 की। तो ये पहली एंट्री मेरी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू असेट्स अकाउंट क्रेडिट। देन उसके बाद में असेट साइड का बैलेंस पूरा नील हो चुका है, ट्रांसफर हो चुका है। अब लायबिलिटी में आएंगे। तो पहले हमको दिखा था शेयर कैपिटल, मतलब शेयर्स दिखे तो शेयर कैपिटल। तो इंटरनल लायबिलिटीज ले लेते। इंटरनल लायबिलिटी ट्रांसफर किसको करते हैं? शेयर होल्डर को। तो एंट्री क्या बनेगी? लायबिलिटी का बैलेंस क्या होता है? क्रेडिट बैलेंस। जब ट्रांसफर करेंगे तो डेबिट हो जाएगा। तो एंट्री क्या बनेगी? शेयर अकाउंट डेबिट, या फिर शेयर कैपिटल लिखना है, शेयर कैपिटल लिखो। जनरल रिजर्व है और डिविडेंड इक्विलाइजेशन फंड है, ये तीनों हो जाएंगे डेबिट। तो क्रेडिट क्या होगा? शेयर होल्डर अकाउंट। शेयर होल्डर अकाउंट है तो शेयर होल्डर अकाउंट क्रेडिट हुआ है, तो उसके क्रेडिट में लिखूंगा। क्या लिखूंगा? शेयर, जो भी शेयर है 10 रुपए का है, ठीक है। यहां बाय लिखते हैं हम लोग, शेयर्स बाय, शेयर कैपिटल लिखना है तो शेयर कैपिटल, चलो शेयर कैपिटल बाय। और क्या थी इंटरनल लायबिलिटी में? इंटरनल लायबिलिटी में है जनरल रिजर्व और एक है बाय डिविडेंड इक्विलाइजेशन रिजर्व। तो शेयर कैपिटल कितने का है? शेयर कैपिटल है 21 का, जनरल रिजर्व 30 का, डिविडेंड इक्विलाइजेशन 42 का। तो शेयर कैपिटल 21 का ले लेंगे, 21। देन उसके बाद जनरल रिजर्व 30 का है तो 30 का ले लेंगे। देन उसके बाद डिविडेंड इक्विलाइजेशन रिजर्व 42 का है तो ये 42 का ले लेंगे। तो इंटरनल लायबिलिटी भी मेरी ट्रांसफर हो गई। अब मुझे ट्रांसफर करना है एक्सटर्नल लायबिलिटीज। तो एक्सटर्नल लायबिलिटीज ट्रांसफर करने की एंट्री क्या होती? लायबिलिटी का बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस। जब ट्रांसफर करूंगा तो डेबिट हो जाएगा। तो एंट्री क्या बनेगी? एक्सटर्नल लायबिलिटीज अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट। तो यहाँ पर एक्सटर्नल लायबिलिटीज है 8% डिबेंचर। रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट हो रहा है तो उसके क्रेडिट में बाय एक्सटर्नल लायबिलिटीज में क्या है? पहले 8% डिबेंचर्स। देन उसके बाद बाय और क्या है?
कुछ तो भी ईपीएफ है, एम्प्लॉयर्स प्रोविडेंट फंड, ये कितने का है 4000 रुपए का। ठीक है, तो पहले 8% डिबेंचर हमारा है 20 का, ये है 4000 का, और बाय क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स कुछ 50,000 रुपए का है क्या, हाँ है 50,000 का क्रेडिटर्स। अब मेरी सारी असेट्स और लायबिलिटीज क्या हो चुकी है, ट्रांसफर हो चुकी है। तो असेट्स और लायबिलिटीज ट्रांसफर होने के बाद हम लोग करते हैं 3 एंट्री, कौन सी, पीसी ड्यू, पीसी रिसीव्ड, पीसी पेमेंट। तो पीसी ड्यू की एंट्री परचेसर कंपनी अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट। यहाँ पर परचेसर कंपनी कौन सी है, वी लिमिटेड। तो वी लिमिटेड ये मेरी परचेसर कंपनी है, परचेसर कंपनी अकाउंट डेबिट, तो परचेसर कंपनी अकाउंट डेबिट मतलब वी लिमिटेड अकाउंट डेबिट, तो उसके डेबिट में टू रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, तो रियलाइजेशन टू रियलाइजेशन अकाउंट। कितने की पीसी है, जितने की पीसी है उतनी, जितने की पीसी है उतनी। पीसी कितने की है, 1,91,400 की, 1,91,400 की। प्रीवियस क्लास से लिखा हुआ है, मैंने कुछ मिटाया नहीं। देन रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट हुआ, तो रियलाइजेशन के क्रेडिट में, ये रियलाइजेशन अकाउंट है उसके क्रेडिट में, बाय किस नाम से, अपने बुक में अपना नाम नहीं लिखते, वी लिमिटेड के नाम से, 1,91,400। नेक्स्ट एंट्री पीसी रिसीव्ड होगी, पीसी ड्यू हो गई, पीसी रिसीव्ड। पीसी रिसीव्ड की एंट्री इन द फॉर्म ऑफ शेयर्स में मिले हैं, तो पीसी रिसीव्ड कैसा होगा, शेयर्स में। तो शेयर्स इन वी कंपनी अकाउंट, वी लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू वी लिमिटेड अकाउंट क्रेडिट। तो शेयर्स इन वी लिमिटेड अकाउंट डेबिट हुआ, तो उसके डेबिट में लिख दूंगा मैं टू वी लिमिटेड का नाम लिखूंगा, वी लिमिटेड अकाउंट 1,91,400। और वी लिमिटेड अकाउंट क्रेडिट हुआ है, तो उसके क्रेडिट में लिख दूंगा बाय शेयर्स इन वी लिमिटेड, कितना 1,91,400। अपने बुक में अपना नाम नहीं लिखते। देन उसके बाद में अब पीसी का पेमेंट, तो पीसी का पेमेंट कैसा हो रहा है, शेयर्स में हो रहा है, किसको हो जाएगा, शेयर होल्डर को हो जाएगा। एंट्री क्या बनेगी, शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू एंट्री क्या बनी थी, देखो पहली क्या एंट्री, वो एंट्री छोड़ो, दूसरी एंट्री क्या बनी थी, शेयर्स इन वी लिमिटेड अकाउंट डेबिट, तो उसके डेबिट में लिख दिया, और वी लिमिटेड क्रेडिट हो गया था। अब यहाँ पर शेयर होल्डर को देंगे, तो शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट, तो शेयर होल्डर के डेबिट में लिख दूंगा मैं टू, शेयर होल्डर को क्या मिलेगा, शेयर्स इन वी लिमिटेड मिलेगा, शेयर्स इन वी लिमिटेड 1,91,400, और शेयर्स इन वी लिमिटेड अकाउंट हो जाएगा क्रेडिट, तो उसके क्रेडिट में लिख दूंगा मैं बाय शेयर होल्डर 1,91,400। ये हो गया क्लोज, 1,91,400 से हो गया, टोटल मैच हो गई, ये भी हो गया क्लोज। ठीक है, देन रियलाइजेशन अकाउंट हम लोग करेंगे क्लोज। उसके बाद में रियलाइजेशन सारी एंट्रीज हो चुकी है, रियलाइजेशन क्लोज करूंगा। अब मैं चेक करूंगा डेबिट ज्यादा है क्रेडिट ज्यादा, तो डेबिट में मेरे पास कितना है 2,66,000 है डेबिट में, और हमने तभी भी निकाले थे 2,66,000। क्रेडिट की अमाउंट 1,91,400, कैलकुलेटर काम नहीं करता है, 1,91,400 प्लस 24,000 प्लस 50,000 ये 2,65,000 हुआ था, माइनस किया था इसमें से मैंने 2,66,000, तो 600 रुपए का इफेक्ट आया था। तो ये 600 रुपए ये किस नाम से चला जाएगा, ये जो बैलेंस आया वो बाय शेयर होल्डर्स अकाउंट में चला जाएगा। क्या है मेरा ये बैलेंसिंग फिगर 600 रुपए, तो शेयर होल्डर यहाँ पे क्रेडिट साइड में लिखा हुआ है, तो वहां पर डेबिट में आ जाएगा क्या टू, देखो रियलाइजेशन की क्रेडिट में लिखा, अब शेयर होल्डर के डेबिट में लिख दूंगा रियलाइजेशन, बैलेंस बचा कितने का 600 का। अब इसको करते टोटल, ये टोटल मैच होनी चाहिए, शेयर होल्डर अकाउंट टैली होना चाहिए, देखते हैं टैली होता क्या। ये 1,91,400 प्लस 600 किया तो वो ये हो जाएगा 1,92,000 हो जाएगा। क्या ये 1,92,000 होता है, चेक करते हैं। 1,30,000 30,40 70 30,40 70, कुछ एंट्री छोटी है शायद एक आधी, ये कितना है 1,20 और ये 30 1,50 हाँ चलो ठीक है बराबर है। 1,20,000
और ये 1,50,000 और 42 ये हो जाएगा 1,92,000 हो गया। शेयर होल्डर अकाउंट हमेशा टैली होता है और ये टैली हो चुका है। तो ऐसे ही हमारे को नेक्स्ट जो है वेंडर एस, उसके भी जनरल एंट्रीज करना है, उसके भी लेजर करना है। देन उसके बाद हम लोग करेंगे वी लिमिटेड के जनरल एंट्रीज और बैलेंस शीट। तो थैंक यू क्लास।